So a very good morning students. Today I am going to tell you the syllabus which has been deleted portion from your examination of 2021. So चैप्टर फ्रॉम बी हाइव के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर कटे हैं। एक चैप्टर 4th 7th 11th और 2 पोएम्स आपकी कटी हैं। तो आपका चैप्टर कटा है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, चैप्टर 7th है पैकिंग और चैप्टर 11th है इफ़ आई वर विथ यू। और पोएम्स जो आपकी कटी हैं वो है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड एंड नो मेन आर फॉरेन। और टेक्स्ट बुक जो मोमेंट्स की है उसके अंदर आपके चैप्टर्स कटे हैं 5th 6th 7th और 9th। द हैप्पी प्रिंस, विदरिंग द स्टॉर्म ऑफ एरिस्मा, द लास्ट लीफ एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो इतना जो पोर्शन है वो आपका कट हो चुका है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। दीज चैप्टर्स यू विल नॉट हैव टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर आएगा, आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है वो किस पैटर्न में आएगा, आपको कैसे आपको जो अपने आंसर्स देने हैं, कैसा आपका पेपर होगा। तो ये देखो, ये हमारा पेपर है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अनसीन पैसेज का। तो पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उनके अंदर हमारे क्या आएंगे, अनसीन पैसेजेस आएंगे। 2 अनसीन पैसेज आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे 10-10 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज आ जाएंगे। सेकंड में लेटर राइटिंग आएगी। अब लेटर राइटिंग और ईमेल के अंदर आपको ऑप्शन में आता है, लेटर राइटिंग के अंदर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल या ईमेल, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और लेटर्स आपके आएंगे इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर जो हम फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स के अंदर हमें जो लेटर्स करने हैं वो करने हैं लेटर टू एडिटर या द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। सिर्फ 2 ही तरह के फॉर्मल लेटर्स हमें करने हैं, आइदर टू एडिटर्स और टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी, दिस वन इज़ ऑफ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का हमारा लेटर या ईमेल है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें पैराग्राफ लिखना है। जो हमारा पैराग्राफ है वो या तो स्पीच होगा या डिबेट होगा, है ना। इट कैन बी स्पीच ऑल्सो और इट कुड बी अ डिबेट ऑल्सो। और हमें आउटलाइन दी होगी और हमें उसी आउटलाइन को जो है आगे बढ़ाना है और उसी आउटलाइन को हमें ड्राफ्ट में बना के अपनी स्पीच या अपना डिबेट लिखना है। और हमें वर्ड लिमिट दी गई है, हमें 60 to 80 वर्ड्स के अंदर ही अपना जो पैराग्राफ है जिसके अंदर हम या तो स्पीच लिखेंगे या हम डिबेट लिखेंगे उसको कंप्लीट करना है। और ये भी हमारा जो है 7 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है जो थर्ड क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या करना है, हमें शॉर्ट टास्क लिखना है, या तो डायलॉग या स्टोरी। इसके अंदर भी हमको हिंट्स मिलेंगी और हमारी जो वर्ड लिमिट है वो है 50 to 70 वर्ड्स। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होगा, है ना। या तो हमें एक कोई भी थीम दे दी जाएगी, 2 जनों के बीच में वार्तालाप, डायलॉग उसका लिखना है, या हमें कोई भी आउटलाइन दे दी जाएगी, उन आउटलाइंस को जोड़ के हमें एक स्टोरी बनानी है। सो दिस विल बी ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स। अब ग्रामर पार्ट के अंदर हमारे आ रहा है, देखो टेंसेज आ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई थिंक दे हैव, अब जिस हिसाब से इन्होंने सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखा है तो सिंपल फॉर्म ही इनका, लेकिन हम टेंसेस हम सारे करेंगे, डोंट वरी, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी वेरी यूजफुल टू यू। नेवर माइंड इफ दिस टाइम द सिलेबस इज डिडक्टेड। ओके, फिर हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब कंक्लर्ड का, डिटरमाइनर्स का, प्रेपोजिशंस का। और इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमारे ग्रामर के अंदर हमें सिर्फ 4 ही टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। पहले साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब कुछ कर चुका। यू वोंट हैव एनीथिंग टू डू फॉर योर 9th क्लास। यू हैव टू ओनली डू 4 टॉपिक्स, prepositions, determiners, subject verb concord and tenses. And tenses as per the prescribed syllabus you have to do only simple tense, but we will do all the tenses here. And now coming to the 4th question, they say, अच्छा, जो पहला 4th क्वेश्चन जो है वो पहले क्या होगा, बी हाइव के अंदर से होगा। उसमें आपकी जो बुक है उसके अंदर से आपको एक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज दिया होगा जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फिर 2 शॉर्ट आंसर्स होंगे जिनको आपको 30 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखने हैं, और एक लॉन्ग आंसर होगा जिसका आंसर आपको अराउंड 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और ये भी आपका पूरा जो 20 मार्क्स का होगा। फिर हमारी जो पोइट्री सेक्शन के अंदर से हमारे क्या आ जाएगा, हमारी जो पोएम है ना उनके हमें पैराग्राफ्स, उनके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे जिनको हमें एक्सप्लेन करना है, जिसको बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। शायद आपने आज तक नहीं किया है, वी विल बी डूइंग देम वेरी सुन। हमारी जो पोएट्री सेक्शन है उसके अंदर से हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। और 2 आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर हम जो है थीम या आइडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर, जो मोमेंट्स की बुक है उसके अंदर क्या आएगा, मोमेंट्स के अंदर से देखो आपको जो है
लॉन्ग आंसर आएगा, दो लॉन्ग आंसर्स में से आपको एक करना है, दो लॉन्ग आंसर्स आएंगे और जो है 4 शॉर्ट आंसर्स आएंगे जिनमें से आपको एनी टू कोई भी दो जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये आपको 10 मार्क्स का होगा। सो आई होप आपको जो आपका 100 मार्क्स का डिवीजन है पेपर, कैसा पेपर आएगा, क्या फॉर्मेट होगा, ये आपको समझ में आ गया है। सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन नाउ and you all of you start preparing for your examination which you have to face in 2021, and with a best of luck I end my video here. I hope this changed and the prescribed syllabus is now clear to you. These were the deleted items for you. Have a good day.